भारत की सांस्कृतिक और धार्मिक पहचान में महाभारत और रामायण दो ऐसे महाकाव्य हैं जो न केवल आध्यात्मिक दृष्टि से महान हैं, बल्कि इनकी ऐतिहासिक गहराई और सामाजिक प्रभाव भी असाधारण हैं। यद्यपि ये ग्रंथ धर्म, नीति, दर्शन और आदर्शों की शिक्षा देते हैं, परंतु इनके ऐतिहासिक पहलुओं को समझना भी उतना ही आवश्यक है, क्योंकि ये कथाएं केवल मिथक नहीं, बल्कि एक ऐसे कालखंड की झलक हैं जिसने भारत के सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक ढांचे की नींव रखी। रामायण, जिसकी रचना महर्षि वाल्मीकि ने की थी, एक ऐसे आदर्श पुरुष की कथा है जिसने सत्य, मर्यादा और त्याग के मूल्यों को सर्वोच्च स्थान दिया। भगवान राम का जन्म अयोध्या में हुआ और उनकी जीवन यात्रा में उत्तर भारत से लेकर दक्षिण भारत तक अनेक स्थलों का उल्लेख है, जिनमें से कई स्थान आज भी वास्तविक रूप में विद्यमान हैं, जैसे अयोध्या, चित्रकूट, पंचवटी, किष्किंधा और लंका। इन स्थानों पर पुरातात्विक खोजों और स्थानीय परंपराओं ने यह सिद्ध किया है कि यह कथा केवल काल्पनिक नहीं, बल्कि किसी ऐतिहासिक यथार्थ पर आधारित है। राम सेतु, जिसे आज एडम्स ब्रिज कहा जाता है, कि वैज्ञानिक जांचों ने भी संकेत दिए हैं कि यह एक मानव निर्मित संरचना हो सकती है, जिससे यह अनुमान लगाया जा सकता है कि रामायण के पात्रों और घटनाओं का आधार ऐतिहासिक है। वहीं महाभारत, जिसे वेदव्यास ने रचा, भारतीय इतिहास की सबसे बड़ी युद्धगाथा है, जिसमें कुरुक्षेत्र युद्ध और उससे जुड़ी सामाजिक, राजनीतिक तथा पारिवारिक जटिलताओं का वर्णन है। यह युद्ध केवल दो कुलों की आपसी लड़ाई नहीं थी, बल्कि यह धर्म और अधर्म, न्याय और अन्याय के बीच का संघर्ष था, और इसमें भगवान श्री कृष्ण द्वारा दिया गया भगवद गीता का ज्ञान आज भी मानवता को जीवन का सही मार्ग दिखाता है। महाभारत के युद्ध स्थल कुरुक्षेत्र में आज भी अनेक ऐसे स्थान हैं जिन्हें युद्ध और उसके पात्रों से जोड़ा जाता है, जैसे कि भीष्म की गद्दी, अर्जुन का रथ स्थान और श्रीकृष्ण का रणक्षेत्र। भारतीय पुरातत्व विभाग और स्वतंत्र अनुसंधानों में हस्तिनापुर, इंद्रप्रस्थ, द्वारका जैसे स्थानों की खुदाई से मिली वस्तुएं यह संकेत देती हैं कि इन स्थानों का कोई ऐतिहासिक अस्तित्व रहा है। खासतौर पर द्वारका, जिसे भगवान श्रीकृष्ण की नगरी कहा गया, उसकी समुद्र के भीतर हुई खोजों ने पूरे विश्व का ध्यान खींचा, जहां पत्थर की दीवारें, स्तंभ और नगर योजनाएं समुद्र में मिलीं, जिससे यह सिद्ध होता है कि हजारों वर्ष पहले एक अत्यंत विकसित नगर वहां था। इसी प्रकार महाभारत में वर्णित हस्तिनापुर की खुदाई से मिले बर्तन, हथियार और भवनों की नींव भी इस ग्रंथ के ऐतिहासिक आधार को बल देते हैं। रामायण और महाभारत केवल धार्मिक या पौराणिक ग्रंथ नहीं, बल्कि वे इतिहास की उन परतों को खोलते हैं जिन्हें समय और अज्ञानता ने काल्पनिक मान लिया था। इनमें वर्णित भूगोल, वंशावली, युद्ध नीति, राज्य व्यवस्था, विवाह और पारिवारिक संबंधों की जटिलता, स्त्रियों की भूमिका और सामाजिक संरचना यह दर्शाती है कि उस काल में भारतीय सभ्यता अत्यंत उन्नत, संगठित और वैचारिक दृष्टि से गहन थी। इन ग्रंथों की कथा को जितना हम धार्मिक श्रद्धा से पढ़ते हैं, उतना ही इनके ऐतिहासिक पहलुओं को भी ध्यान से समझना चाहिए, क्योंकि इनसे हमें यह पता चलता है कि भारत की धरती पर हजारों साल पहले भी विज्ञान, रणनीति, कूटनीति, साहित्य और शासन व्यवस्था कितनी उन्नत थी। इन ग्रंथों में वर्णित अस्त्र शस्त्र, विमान, युद्ध तकनीकें, संचार माध्यम और नगर नियोजन किसी भी आधुनिक तकनीक की कल्पना से कम नहीं हैं, जिससे यह संभावना बनती है कि प्राचीन भारत तकनीकी दृष्टि से भी अत्यंत विकसित था। राम और कृष्ण जैसे महान पात्र सिर्फ आस्था का केंद्र नहीं, बल्कि ऐतिहासिक नायक थे, जिनके जीवन और कार्यों ने भारत की आत्मा को गढ़ा। अगर हम इन ग्रंथों को केवल धर्म या भक्ति के नजरिए से नहीं, बल्कि ऐतिहासिक शोध की दृष्टि से भी देखें, तो यह स्पष्ट होता है कि यह महाकाव्य उस भारत की कहानी कहते हैं जिसकी सभ्यता दुनिया की सबसे पुरानी, समृद्ध और संगठित सभ्यताओं में से एक थी। रामायण में जहां राम का वनवास, रावण से युद्ध और सीता की अग्निपरीक्षा जैसे प्रसंग आदर्श, संघर्ष और न्याय का प्रतीक हैं, वहीं महाभारत में अर्जुन का संशय, द्रौपदी का चीरहरण, श्री कृष्ण की नीति और युद्ध की विभीषिका हमें यह सिखाते हैं
कि जीवन एक निरंतर संघर्ष है और सच्चा धर्म वही है जो न्याय और सत्य की राह पर चले। इन दोनों ग्रंथों ने भारतीय चेतना को जिस गहराई से प्रभावित किया है, वह कोई साधारण साहित्य नहीं कर सकता। रामायण ने जहां मर्यादा की परिभाषा दी, वहीं महाभारत ने धर्म के विभिन्न स्वरूपों की पड़ताल की। इन ग्रंथों को समझना मतलब भारत की आत्मा को समझना। इनके पात्र केवल देवी देवता नहीं दिए, बल्कि इतिहास के वो चेहरे हैं जिन्होंने अपने कार्यों और निर्णयों से एक सभ्यता की दिशा तय की। और यदि हम आज भी अपने समाज, शासन और जीवन में इनके आदर्शों को अपनाएं, तो हम न केवल अपने अतीत को सम्मान दे सकते हैं, बल्कि भविष्य को भी सही दिशा दे सकते हैं। रामायण और महाभारत का ऐतिहासिक पहलू हमें यह बताता है कि भारत ने कभी भी केवल आध्यात्म में नहीं, बल्कि विज्ञान, युद्ध नीति, समाजशास्त्र और जीवन के हर पहलू में उच्चतम सोच रखी है। ये जरूरी है कि हम आने वाली पीढ़ियों को इन ग्रंथों को केवल कथा के रूप में नहीं, बल्कि ऐतिहासिक चेतना के रूप में समझाएं, ताकि वे जान सकें कि उनका अतीत सिर्फ आस्था नहीं, एक गौरवशाली और तथ्यात्मक इतिहास भी है।